Yes, dear students, question number 20. Tan 2a is equal to sec 2a plus 1 root sec square a minus 1. RHS is equal to sec 2a plus 1 within bracket sec स्क्वायर a माइनस 1। बच्चों, आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा होता है। तो यूजिंग दिस विल बिकम सेक 2a सेक स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल होगा tan स्क्वायर a, implies that sec 2a इंटू ये आपका हो जाएगा tan a। अब इसके बाद sec 2a को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos 2a। इसको लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a। क्लियर? तो साइन ए अपॉन cos a हमको प्रूव करना है tan 2a। ये ध्यान है, sec 2a को हमने लिख दिया cos sec 2a प्लस 1 है, सॉरी यहाँ पे sec 2a प्लस 1। sec 2a प्लस 1 है, ये भी हो जाएगा sec 2a प्लस इंटू tan a, और इसको हम लिखेंगे वन अपॉन cos 2a और ये प्लस 1 अपनी जगह पे। अब क्या करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए तो इम्प्लाइज दैट 1 प्लस cos 2a अपॉन 1। वन प्लस cos 2a अपॉन cos 2a इंटू साइन a अपॉन cos a। cos 2a का 3 फार्मूला है, उसमें से वो वाला फार्मूला जिसमें 1 कैंसिल हो जाए, तो cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन cos 2a इंटू साइन a अपॉन cos a। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल गिव 2 cos स्क्वायर a अपॉन cos 2a इंटू साइन a अपॉन cos a, साइन a अपॉन cos a। ये कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों 2 cos a sin a, या इसको आप लिख सकते हैं 2 sin a cos a, नीचे है आपका cos 2a। 2 sin a cos a इज इक्वल टू होता है sin 2a और नीचे आपका cos 2a। sin 2a अपॉन cos a इज इक्वल टू tan 2a। ये इक्वल है LHS के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर
21 है LHS इज इक्वल टू sec 8a अपॉन sec 8a माइनस 1 अपॉन sec 4a माइनस 1 लाना है tan 8 अपॉन tan 2a। चलिए इसको आप लिख सकते हैं बच्चों, sec 8a को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos 8a माइनस 1 अपॉन cos 4a माइनस 1। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करिए, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करिए, तो दिस विल बिकम 1 माइनस cos 8a अपॉन cos a अपॉन 1 माइनस cos 4a अपॉन cos 4a। ये इक्वल होगा 1 माइनस cos 8a अपॉन cos a इंटू cos 4a अपॉन 1 माइनस cos 4a, 1 माइनस cos 4a। अब देखिए यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 माइनस cos 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos 8a को देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 इंटू 4a, यहाँ पे 4a लिख सकते हैं, तो ये 1 माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा। अभी हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो cos 2 थीटा का वो फार्मूला लगाइए जहाँ पे 1 जो है कैंसिल हो जाए, तो ये इक्वल 1 माइनस cos 2 थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 4a आ जाएगा, थीटा की जगह पे 4a, तो दिस इक्वल 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 4a। तो बच्चों ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिला 1 माइनस कॉट। अब ये एक रूल याद कर लीजिए कि 1 माइनस कॉस 8a इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर 4a के। ये वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे तो कंपटीशन में आपको आसानी होगी। और अगर छोटा सा एग्जाम वो फार्मूला याद करना हो तो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये याद रखेंगे तो और आसानी रहेगी। ये दो फार्मूला मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग। 1 माइनस कॉस थीटा, अब यहाँ पे 1 माइनस आप और करके ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। चलिए तो आपका मिला 2 साइन स्क्वायर 4a, यानी यहाँ पे वन माइनस कॉस 8a को लिखे हैं हम 2 साइन स्क्वायर 4a, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 2 साइन स्क्वायर 4a अपॉन कॉस a इंटू है आपका कॉस 4a अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 4a को आप लिख सकते हैं
1 यानी 2 साइन स्क्वायर, 4 को हाफ कर दिया, 2a लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्या लिखे थे, यहाँ पे आप लिखे हैं कि 1 माइनस कॉस 8a को 2 साइन स्क्वायर 4a लिखे। अगर 1 माइनस कॉस 4a होगा तो 2 साइन स्क्वायर 2a हो जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिखते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 माइनस कॉस 4 थीटा को 2 साइन स्क्वायर 4 बाई 2 यानी 2 थीटा, ये हो गया। चलिए अब इसके बाद क्या करना है हमको, 2 साइन स्क्वायर ये 4a है और ये कॉस 4a है। क्लियर, आगे बढ़िए। अब देखो बच्चों, ये रिलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लिख रहे हैं क्या, 2 साइन 2 इंटू साइन 4a, 2 साइन 4a इंटू साइन 4a लिख सकते हैं। 2 साइन स्क्वायर 4a यानी स्क्वायर लिखा है तो इसको हम डबल कर दिए हैं, और ये आपका कॉस 4a अपॉन है कॉस a इंटू 2 साइन स्क्वायर 2a। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये 2 साइन 4a इंटू कॉस 4a एक साथ ले लीजिए, 2 साइन 4a इंटू कॉस 4a, एक जो है आपका साइन 4a, यहाँ पे 4a रो के रहिए, ठीक है, अपॉन है बच्चों कॉस a इंटू 2 साइन स्क्वायर a। ठीक, इसको भी आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसको लिख सकते हैं 2 साइन a इंटू कॉस a इंटू साइन a, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर 2a है, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर 2a है। ये आपका 2a है, इसलिए आप ये नहीं लिख सकते। ये आपका कॉस a इंटू 2 साइन स्क्वायर 2a। चलिए इसे लिख सकते हैं 2 साइन 4a कॉस 4a को क्या लिख सकते हैं, जैसे 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिखते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिखते हैं। तो इसको क्या लिख देंगे, इसको आप लिखेंगे साइन 2 इंटू 4a इंटू ये साइन 4a पहले से है, साइन 4a अपॉन है कॉस a इंटू 2 साइन स्क्वायर 2a। ठीक है, 1 माइनस कॉस a, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों ये आपका हो गया साइन 8a इंटू साइन 4a अपॉन कॉस a इंटू 2 साइन स्क्वायर 2a। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 2a को 2 साइन a कॉस a, 2 साइन a कॉस a लिख सकते हैं।
देखो बच्चों, यहाँ पे एक मिस्टेक ये हुई है, शुरू से मिस्टेक हुई, आप लोग भी ध्यान नहीं दिए। यहाँ पे 8 है, 8A, तो यहाँ पे 8 छूट गया है। यहाँ बच्चों 8 cos 8A, और वही मिस्टेक यहाँ भी हुई है, cos 8A, ये cos 8A। चलिए फिर वही मिस्टेक यहाँ भी हुई है, cos 8A, और यहाँ भी cos 8A। cos 8A। चलिए cos 8A। तो अब बच्चों sin 8A और अपॉन cos 8A एक साथ ले लीजिए, cos 8A, और इनटू है ये 2 sin स्क्वायर 2A को ऐसे रखने दीजिए, 2 sin स्क्वायर 2A। ये बच्चों sin 8A अपॉन cos 8A, ये क्या हो जाएगा आपका tan 8A, tan 8A इंटू साइन 4A को आप लिख सकते हैं sin 2 इंटू 2A। दिस विल गिव 2 sin स्क्वायर 2A implies that tan 8A, इसको जब एक्सप्लेन करेंगे तो 2 sin 2A इंटू cos 2A होगा, अपॉन 2 sin स्क्वायर 2A। 2 sin 2A, ये इससे ये और एक कैंसिल हो जाएगा, तो इम्प्लाई दैट बचेगा क्या, tan 8A cos 2A अपॉन sin 2A, cos 2A अपॉन, तो cos 2A अपॉन sin 2A, तो इम्प्लाई दैट tan 8A इंटू cot 2A, इसको आप लिख सकते हैं tan 8A अपॉन tan 2A, tan 2A, ये इज इक्वल टू आपका क्या था, LHS की RHS, बोलिए, ये आपका था RHS। चलिए अगला क्वेश्चन है, tan 2A माइनस sec A sin A इक्वल प्रूव करना है tan A sec 2A। LHS से स्टार्ट करिए, LHS इज इक्वल टू tan 2A माइनस sec A इंटू sin A। tan 2A को आप लिख सकते हैं sin 2A अपॉन cos 2A, माइनस sec A को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन cos A, यानी ये हो जाएगा sin A अपॉन cos A। अब इसके बाद बच्चों आपका cos A इंटू cos 2A, cos 2A से cos 2A कैंसिल हुआ, तो sin 2A इंटू cos A इंटू cos A, माइनस cos A से cos A कैंसिल हुआ, sin A इंटू cos 2A, ठीक है, sin A cos B, तो cos 2A इंटू sin A,
इंटू साइन ए। आपके पास एक फार्मूला है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसको आप लिखते थे साइन ए माइनस बी। क्या लिखते हैं? साइन ए माइनस बी। तो इन द सेम पैटर्न यू विल राइट साइन 2a cos a। तो साइन लिख करके 2a माइनस ए लिख दीजिए, 2a माइनस ए लिखेंगे। साइन 2a माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन है नीचे कॉस ए कॉस 2a, कॉस ए इंटू कॉस 2a। दिस विल गिव साइन 2a माइनस ए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू कॉस 2a। साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू टेन ए, टेन ए हो जाएगा अपॉन कॉस 2a। जब कॉस 2a ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा टेन ए इंटू सेक 2a, सेक 2a इज इक्वल टू आपका RHS है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है cos a प्लस cos b रेज टू द पावर 2 प्लस साइन a प्लस साइन b रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू दिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। LHS इज इक्वल टू cos a प्लस cos b रेज टू द पावर 2 प्लस साइन a प्लस साइन बी रेज टू द पावर 2। कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला याद है बच्चों आपको? कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। याद रखिएगा कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसी तरीके से साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसको भी ऐसे लगा लीजिए साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी। अब इसको इसी पे ब्रेक करिए तो ये हो जाए बच्चों कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब ऊपर स्क्वायर बच्चों, स्क्वायर लिखना ना भूलिए, प्लस साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसको भी स्क्वायर में रखिए। ठीक है, ये छोटा ब्रैकेट लिख दें। अब इसके बाद देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है। यहाँ पे कॉस ए प्लस बी बाई 2 है, इधर कॉस ए माइनस बी। यहाँ पे देखिए ये दोनों कॉमन हो सकते हैं, ये पार्ट और ये पार्ट जो कि मल्टीप्लाई है, कॉमन आप ले लीजिए। कॉस ए माइनस बी बाई 2, 2 भी ले लीजिए, 2 कॉस ए माइनस बी बाई, ये स्क्वायर के साथ कॉमन आएगा। बचा क्या?
टू कॉस ए माइनस बी बाई टू, ये हटा, अब ये मिल बचा है ब्रैकेट के अंदर कॉस ए प्लस बी बाई टू, इसके साथ स्क्वायर दे दीजिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी बाई टू प्लस ये बचा साइन ए प्लस बी बाई टू स्क्वायर, ये भी ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जस्ट लाइक है, 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर मिला 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस बी बाई टू, ये इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि एंगल सेम है, एंगल सेम है तो इट इज़ जस्ट लाइक ये जो है ये आपका पूरा किस फॉर्म में है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वल 1 होता है। थीटा ए प्लस बी बाई टू यहाँ भी है, ए प्लस बी बाई टू यहाँ पे है, तो 4 कॉस स्क्वायर इम्प्लाइज दैट 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस बी बाई, तो ये आपका RHS। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कॉस ए माइनस कॉस बी का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस साइन बी का, ये भी उसी फार्मूले पे इसको लगाएंगे। इम्प्लाइज दैट कॉस ए माइनस कॉस बी का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस साइन बी का होल स्क्वायर, LHS से सॉल्व कर रहे हैं। कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला है कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, याद रखिएगा कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, और दूसरा है साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। चलिए सारा फार्मूला ये फर्स्ट सेकंड, तो कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी 2 साइन सी प्लस, यहाँ पे ए है एंगल तो सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, यानी बी माइनस ए बाई टू, और उसके ऊपर स्क्वायर देना न भूलें। फिर प्लस साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ए माइनस बी बाई टू स्क्वायर। अब देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, ए प्लस बी बाई टू, बी माइनस ए है तो इसका ऑर्डर चेंज कर दीजिए, यू में राइट इट, आप इसको लिख सकते हैं माइनस, जब कॉमन लेंगे बच्चों ये माइनस कॉमन ले लीजिए, ये देख रहे ये जब कॉमन लेंगे तो मान लीजिए यहाँ एक -2 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन, ये भी बदल जाएगा ए माइनस बी बाई टू में, और ये होल स्क्वायर लिख दीजिए। अब चूँकि ये माइनस से माइनस के ऊपर स्क्वायर है तो ये माइनस ऑटोमेटिक
ख़त्म हो जाएगा। और ये ज्यों का त्यों लिख दीजिए, 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई इसके ऊपर स्क्वायर। अब ज़रा सोचिए कॉमन क्या हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी बाई 2 है, वहाँ पे साइन a माइनस बी बाई 2 है, ये कॉमन लेंगे। ये साइन a माइनस बी बाई 2 यहाँ है, साइन a माइनस बी बाई 2 यहाँ है, तो दिस विल गिव साइन a माइनस बी बाई 2 और 2 भी कॉमन ले लीजिए। आपका 2 कॉमन हो गया, ये इस तरीके से लिख दीजिए होल स्क्वायर, 2 साइन a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। और इसको छोटे वाले ब्रैकेट में लिखिए, फिर से लिखिए 2 साइन a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। और बचा क्या, ये पॉजिटिव कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2। देखिए ये माइनस है ना, ये माइनस के ऊपर स्क्वायर रहेगा तो बच्चों ये प्लस हो जाएगा, वो ख़त्म हो गया। और ये प्लस यहाँ पे क्या मिला, कॉस स्क्वायर a प्लस बी बाई 2। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, तो ये इम्प्लाइज दैट 4 साइन स्क्वायर a माइनस बी बाई 2 इसकी वैल्यू 1। तो इस 4 साइन स्क्वायर a माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू आपका RHS आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये वेरी 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 इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसमें एक रूल याद रखिएगा, कॉस 5 पाई बाई 8 को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस 5 पाई बाई 8 को आप लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2, उसके बाद प्लस पाई बाई 8 लिख सकते हैं। ये याद रखना ज़रूरी है। चेक कर लीजिए, जब 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, अगर सोचेंगे कि कैसे आया तो चेक, CHECK चेक। तो कॉस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से नहीं 4 से 4 पाई बाई 8 और प्लस पाई बाई 8। तो देखिए ये हो गया कॉस, डिनोमिनेटर सेम है तो 5 पाई बाई 8। अब ये याद रखिएगा, कॉस 5 पाई बाई 8 को आप लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 प्लस 8 में। इससे फ़ायदा क्या होगा लिखने में, इससे फ़ायदा ये होगा कि कॉस 90 प्लस थीटा ये हो गया, ये कॉस 90 प्लस थीटा इजकल टू माइनस साइन ये पाई बाई 8 हो गया, यानी कॉस 5 पाई बाई 8 को आप लिख सकते हैं माइनस साइन पाई बाई 8। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसी तरीके से कॉस 7 पाई बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 7 पाई बाई 8 को आप लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 तो रहेगा। अब आपको सोचना है कि हमको 7 लाना है, तो 7 लाना है तो यहाँ पे क्या बोलेंगे 3 पाई बाई, ताकि 4 से जब इंटू करेंगे तो 4 1 दा 4 4 2 ज़ाइड 4 और 3 7 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। अब इसका रिजल्ट आएगा बच्चों माइनस साइन
3π/8। ये दो अगर फार्मूला आपके जहन में रहे तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। चलिए आइए, तो क्वेश्चन में है कॉस स्क्वायर π/8, छोटा पड़ जाएगा, कॉस स्क्वायर π/8 प्लस कॉस स्क्वायर 3π/8 प्लस कॉस स्क्वायर 5π/8 और फिर एक कॉस स्क्वायर 7π/8 हमको प्रूव करना है 2 implies that cos स्क्वायर π/8 प्लस cos स्क्वायर 3π/8 प्लस, इसको लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं cos π/2 प्लस π/8 और उसके ऊपर स्क्वायर लिखना न भूलिए। इसको लिख सकते हैं cos π/2 प्लस 3π/8 और इसके ऊपर स्क्वायर लिखना न भूलें। चलिए, ये तो जैसा है वैसा लिख दीजिए, cos स्क्वायर π/8 प्लस cos स्क्वायर 3π/8 प्लस, अब देखिए cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। तो ये हो जाएगा माइनस साइन π/8, लेकिन उसके ऊपर स्क्वायर है। ये भी हो जाएगा माइनस साइन 3π/8, लेकिन उसके ऊपर स्क्वायर है। ये हो जाएगा cos स्क्वायर π/8 प्लस cos स्क्वायर 3π/8 और ये साइन स्क्वायर π/8 प्लस साइन स्क्वायर 3π/8। अब ज़रा सोचिए, ये cos स्क्वायर π/8 और ये साइन स्क्वायर π/8 1 हो जाएगा। ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंगल सेम है, तो ये इक्वल 1 + 1 = 2 आपका आ गया RHS। सेकंड पार्ट है बच्चों, sin पावर 4 8 sin पावर 4 π/8 प्लस sin पावर 4 3π/8 प्लस sin पावर 4 5π/8 प्लस है sin पावर 4 7π/8, लाना है 3/2। implies that sin पावर 4 π/8 प्लस sin पावर 4 3π/8। इसको देखो हम चेंज कर रहे हैं, साइन 5π/2 को π/2 प्लस π/8 लिखेंगे। इसके ऊपर 4 है पावर, इसको लिखेंगे साइन
पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8, ठीक है। और इसके ऊपर भी 4 लिखेंगे। इम्प्लाई दैट इसको लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर पाई बाई 8 का होल स्क्वायर, प्लस इसको भी लिख दीजिए साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिए साइन 90 प्लस थीटा है, तो साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 का होल स्क्वायर। साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 का होल स्क्वायर। अब इसका पेयर ले लीजिए। देखिए साइन स्क्वायर पाई बाई 8, इधर है कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, एक साथ ले लीजिए। और साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 एक साथ लीजिए। मीन से कैसे लेंगे? साइन स्क्वायर पाई बाई 8 स्क्वायर ऊपर, उसके ऊपर स्क्वायर है, तो उसको क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 का होल स्क्वायर पूरा एक साथ लेंगे। यानी जैसे आपको मालूम है कि सपोज दैट अगर a पावर 4 प्लस b पावर 4 है, तो इसको क्या लिखते थे आप? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब माइनस करते थे 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, यही नहीं कर देते हैं। जब इसको ओपन करेंगे a पावर 4 प्लस b पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसी फॉर्म में इसको भी लिखना है। ये एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये पार्ट नहीं है क्वेश्चन का, ठीक है। अब आइए साइन स्क्वायर पाई बाई 8 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, इतना लिखेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4 प्लस 2 तो कैंसिल हो जाएगा। अब फ़ायदा क्या होगा? इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, ठीक। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक पार्ट ये मिला है, तो इसको यहाँ पे रिज़र्व कर दीजिए 1 नंबर। अब आ जाइए इस पे, हाँ, साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8, साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं बच्चों इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 इंटू कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 और ये माइनस 2 साइन
स्क्वायर 3π/8 इंटू कॉस स्क्वायर 3π/8। चलिए इसको भी आप रिज़र्व कर लीजिए। 2 नंबर तो 1 और 2, 1 और 2। 1 में आपका है 1 - 2 साइन स्क्वायर, 1 - 2 साइन स्क्वायर π/8 इंटू कॉस स्क्वायर π/8, यही है ना। 1 - 2 साइन स्क्वायर π/8 इंटू कॉस स्क्वायर π/8, और ये प्लस 1 - 2 साइन स्क्वायर 3π/8 इंटू कॉस स्क्वायर 3π/8। 1 1 मिलके 2 हो जाएगा बच्चों, ये 1 और ये 1, ये 2 हो गया माइनस। उसके बाद 2 कॉमन ले लीजिए। जब 2 कॉमन लेंगे, नहीं कॉमन मत लीजिए, कॉमन ना लीजिए। 1 - 2 साइन स्क्वायर π/8 इंटू कॉस स्क्वायर π/8। इधर है -2 साइन स्क्वायर 3π/8 इंटू कॉस स्क्वायर 3π/8। 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फार्मूला आपको मालूम है, बोलिए मालूम है। तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन, सही है। इम्प्लाइज दैट ये 2 है माइनस, यहाँ पे देखिए बच्चों 2 तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 से जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4/2, 4/2 साइन स्क्वायर π/8 इंटू कॉस स्क्वायर π/8। इसमें भी वही काम करेंगे, 4/2 साइन स्क्वायर 3π/8 इंटू कॉस स्क्वायर 3π/8। टू माइनस, अब देखिए इसको हम ये 1/2, ये 4 है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन π/8 इंटू कॉस π/8 का होल स्क्वायर। जब वही एक्सपेंड करेंगे तो ये मिल जाएगा। अब माइनस, इसमें भी वही काम करिए, 2 लिख के 2 साइन 3π/8 इंटू कॉस 3π/8 पूरे का होल स्क्वायर। इससे फ़ायदा क्या होगा कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा, आपके पास फार्मूला एक है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल होता है साइन 2 थीटा। अब इसी पे इसको लिखिए, दिस विल गिव 2 माइनस 2 माइनस ये अपनी जगह पे 1/2, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं साइन 2 अब π/8, साइन 2 π/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब -1/2, इसमें भी वही काम करेंगे, साइन 2 और थीटा यहाँ पे है 3π/8, इसको भी स्क्वायर दे दीजिए। इम्प्लाई दैट 2 माइनस 1/2। अब देखिए ये 2 1 2 2 4 8 कट जाएगा, तो
तो ये मिलेगा आपको साइन पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री, स्क्वायर हो जाएगा। -1/2, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ये मिलेगा आपको 3 पाई बाई 4, तो साइन 135 डिग्री। ठीक है, चलिए, इम्प्लाई दैट 2 - 1/2 साइन 45 की वैल्यू मालूम है आपको, 1/√2 होती है, -1/2 साइन 135 ना साइन 90 प्लस 45, साइन 90 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये जाएगा माइनस कॉस 45 डिग्री। ये कैसे आया याद रखिए बच्चों, साइन, इसको आप लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 45 डिग्री, तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, सॉरी कॉस 45 डिग्री। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ये माइनस हटा दीजिए। चलिए यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। इम्प्लाई दैट 2 - 1/2 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 माइनस 1/2, cos 45 की वैल्यू भी 1/2, तो दिस विल गिव 2 - 1/4 माइनस 1/4। अब क्या करेंगे, -1/4 तो -2/4 हो जाएगा, ये इक्वल 2 - 1/2 हो जाएगा, इसको इंटू करेंगे 3/2 इज इक्वल टू RHS। थ्री बाई टू, ठीक है बच्चों, हमारा भी आंसर 3/2 आया है। थ्री बाई टू सही है। तो बच्चों बस आज की क्लास यहीं तक। टुमारो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन।